हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे 14 जेपीएससी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, आपकी तैयारी की सही रणनीति क्या हो और कितना समय चाहिए आपको, सही तरीके की प्रिपरेशन के लिए कितना समय चाहिए, स्टैंडर्ड समय, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहने वाला है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। बात करेंगे क्या प्रीमियम सेवा लागू हो जाएगी इस बार, इन सभी मैटर्स पे बात होगी। तो वीडियो में बने रहना है आप सभी को। तो 14 जेपीएससी नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आप सभी को मैं बता दूं, बिल्कुल ये पूरे चांसेस हैं कि आपका झारखंड स्थापना दिवस एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए नोटिफिकेशन इन लोग का क्या टारगेट है। एग्जाम आपका 15 नवंबर के पहले होगा, यानी नवंबर महीने में आपका एग्जाम होगा। किसका? पीटी का। तो पीटी का एग्जाम नवंबर महीने में होने के पूरे चांसेस हैं। और ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे ऑथेंटिक कारण है। ठीक है, तो नवंबर में आपका पीटी का एग्जाम होगा, ये आप दिमाग में रख लें, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो तैयारी आप कैसे करेंगे? तो नवंबर में पीटी है, तो सबसे पहले पीटी की तैयारी करना है आपको, क्योंकि पीटी को हल्के में नहीं लेना है। बहुत बच्चे ऐसे सीधे मेंस की तैयारी में लग जाते हैं और पीटी ही नहीं हुआ तो फिर मेंस क्या फायदा। मेंस का आपने अब तक जो किया सो किया, करना चाहिए पहले मेंस का। अगर आपने अब तक कर लिया है जितना, उसको स्टॉप कीजिए। अब आप पीटी की तैयारी में लग जाइए। और पीटी की तैयारी का क्या रणनीति हो, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आपको पीटी में 100% सक्सेस होना है, आप चाहते हैं कि पीटी में मेरा 100% रिजल्ट आए, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ जुड़कर आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप पर ये क्लासेस जो चल रही है, हमारे ऐप के माध्यम से, वहां पर आप देख पा रहे होंगे हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। क्लासेस स्टार्ट कर दिया अपने ऐप पे। अभी यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ सिलेबस वगैरह हमने समझाया अच्छे से, किस प्रकार किस टॉपिक पे, किस यूनिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, स्ट्रेटजी हमने बताया है। और पेपर 2 हमने झारखंड स्टार्ट किया है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड का। यहाँ पर देखिए वीडियो लेक्चर 5 वीडियो लेक्चर यहाँ पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आप देख पा रहे 4 यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, यानी क्लास और नोट्स दोनों साथ साथ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्लास और नोट्स दोनों ही आपको साथ साथ ही यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया है। ये देखिए, आपका नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा दिया है, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा दिया है। ये इसके बाद आपका पढ़ा पंचायत है ना, पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये भी हो गया है। मांझी परगना सिस्टम, मांझी परगना जो आपका है वो भी हमने पढ़ा दिया है। मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हमने पढ़ा दिया है। यानी 1 2 3 4 5 क्लासेस यहाँ पर आपका हो चुका है। ठीक है, 5 क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो ज्यादा पीछे आप नहीं है अभी। लेकिन आपको ये बता दो, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है और अभी 31 दिसंबर तक यहीं पर रहेगी क्लासेस। तो आप अगर बाद में भी ज्वाइन करते तो क्लासेस आपको मिल ही जाएगी। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आपको पर्सनल आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा कि किस प्रकार आप क्लासेस करेंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी चाहे तो देखिए आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ झारखंड 5 वीडियोस है। अब देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स होगा ना, 4 फाइल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए मुंडा मानकी का नोट्स है, पढ़ा पंचायत का नोट्स है, मांझी परगना का नोट्स है। अलग अलग टॉपिक जैसे पढ़ाई होते जा रहा है, सबका यहाँ पर नोट्स भी मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोग वीकली प्रैक्टिस सेट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यानी क्लासेस का आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तैयारी किस प्रकार करनी है, अभी बिल्कुल सही समय है आपको तैयारी करने के लिए। और सिलेबस आपको पता ही है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो पेपर 2 आपका सक्सेस का की है, मैंने पहले कहा है पेपर 2 आपका सक्सेस का की है, पेपर 1 नहीं है। तो पेपर 2 जो कि आपका झारखंड जीके है, हमने झारखंड के क्लासेस को स्टार्ट किया। आप देखिए पेपर 2 में यहाँ ये जो सिलेबस आपका क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था हमने पढ़ा दिया, मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा दिया है, नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ा दिया, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्लास हो गया है, मांझी परगना का भी हो गया, मुंडा मानकी का भी हो गया, ढोलको
सोहर शासन व्यवस्था आज ये हो जाएगा। तो ये जातीय पंचायत शासन व्यवस्था अभी होना है, यानी हम लोग पहला जो ए है सिलेबस का ए पार्ट वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम लोग झारखंड आंदोलन में चले जाएंगे। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, आप क्लासेस करना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाएं, आप हमारे प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक। उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने में कोई फी, कोई पेमेंट लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल जीरो फी। डाउनलोड करने में कोई फी पेमेंट नहीं लगता है। इसके बाद आप देखें, क्लासेस के फीचर्स को देखें और इसके बाद आप क्लासेस में एंट्री ले सकते हैं, क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। ओनली 499 में पूरा पीटी का पैकेज मिल रहा है, जहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, लाइव क्लासेस भी रहेगा, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा। तो ये यानी तैयारी के दृष्टिकोण से आपके पास अभी परफेक्ट समय है। अभी आपका जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में भी कह सकते हैं कि अभी आपका अच्छा खासा समय है। जुलाई भी हम जोड़ लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एग्जाम होता है, यानी लगभग 4.5 से 5 महीना आपके पास समय है एग्जाम होते होते। ठीक है, एग्जाम होते तो आराम से तैयारी हो जाएगा। लेकिन अब अगर लेट कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट है नोटिफिकेशन आने से पहले हम आपको पेपर 2 का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और पेपर 2 अगर आपका अच्छा हो गया तो फिर पेपर 1 अच्छा ऑलरेडी रहता ही सबका ऑलमोस्ट, उसके लिए भी क्लासेस होगी। और अंततः फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी को बिल्कुल कर सकते हैं, ठोक बजा के कंप्लीट करा दिया जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप जवाब दे पाइएगा, तो पीटी आपका बिल्कुल मुट्ठी में रहेगा। तो आपके लिए ये जो है कि किस प्रकार पढ़ें, उसका आपको चिंता नहीं करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग आपके साथ हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे। ये तो हो गया आपका कि एग्जाम डेट हमने बता दिया आपको, एग्जाम डेट कब होगा, सिलेबस भी हमने दिखा दिया आपको। और सिलेबस आज फिर हम 14 जेपीएससी जो हमारा पीटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी मैटर्स पे बात हो गई। नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी चिंता नहीं, सीधे एग्जाम नवंबर में होगा, इसके ये पुख्ता खबर है। ठीक है, एग्जाम नवंबर में होगा, इसके पुख्ता खबर है। कैसे करें तैयारी हमने बता दिया, एग्जाम डेट बता दिया, सिलेबस के बारे में हमने बता दिया। और सिलेबस अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है 14 जेपीएससी का, वो हमारा पीटी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग आज फिर सिलेबस भेज देंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमने बता दिया। और बता दें, अगर आपको दिक्कत हो तो आपके लिए थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल के पर चलता हूँ। और मोबाइल में अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, ऐप डाउनलोड करने के बाद एग्जाम फाइटर में कैसे ऐप आ गया। ठीक है, ये ऐप है हमारा। इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सीधे जाना कहाँ, स्टोर पे। स्टोर पे जैसे जाइएगा आपको 14 जेपीएससी का वहां पर आपको बैच दिखने लगेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को सबसे पहला काम है डाउनलोड करना, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्सेज वहां पे शो होने लगेगा। ये देखिए स्टोर दिख रहा है। स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज शो होने लगे, जितने भी कोर्सेज अभी चल रही है। तो नंबर 2 पर आपको 14 जेपीएससी पीटी का क्लासेस दिखेगा, नंबर 2 पर। ये देखिए 2 नंबर पे है, यहाँ पे देखिए 14 जेपीएससी पीटी का क्लास है। ठीक है, ये 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो गया है और इसका वैलिडिटी है कब, 31 दिसंबर तक, यानी दिसंबर तक आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। दिसंबर तक ऐप पर ही क्लासेस रहेगी, विथ पीडीएफ नोट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। और ये अपडेट सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आप क्लासेस करें, बल्कि ये भी था कि आपको जो एग्जाम होगा आपका, है ना, कब होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो उस दृष्टिकोण से भी काफी जरूरी था ये। तो ऐसे ही आगे हम लोग फिर इस मैटर में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको बताते चलें, 14 जेपीएससी में अगर आप सुस्त पड़े हैं, आप फिर से रिचार्ज कर लें, खुद को बूस्ट कर लें। और आपको ये पता है सिविल सर्विस का एग्जाम कोई टेस्ट मैच नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी कीजिएगा और पास कर जाइएगा। ये टेस्ट मैच है ना, आपको लगातार अच्छा पढ़ाई करते रहना है ना। पढ़ाई का ड्यूरेशन कभी कम नहीं हो। एग्जाम में आप पीटी में फेल हो जाए, मेंस में फेल हो जाए
या इंटरव्यू फेल हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है। आपका टारगेट अगर सिविल सर्विस है, आपकी लगातार तैयारी रुकनी नहीं चाहिए और तैयारी तब तक होते रहनी चाहिए जब तक आप फाइनल सक्सेस नहीं हो जाए, ठीक है। यानी स्वामी विवेकानंद का जो कथन है ना, उठो जागो और चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पर भी सेम है सिविल सर्विसेज वाले मैटर में। तो आप तैयारी कीजिए, करते रहिए और तब तक नहीं रुकिए जब तक आपका रिजल्ट फाइनल रूप से हो न जाए। तो आप ये मत सोचिए कि सर एग्जाम डेट अभी हमको ऑफिशियल चाहिए, है ना, नोटिफिकेशन हमको ऑफिशियल चाहिए। इसके फेरा में नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ का इंटरव्यू इधर इस पिछली वैकेंसी का हो रहा है और इसके बाद अब आपको क्या करना है, अगली वैकेंसी का ही लेना है। जेपीएससी क्या करेगी, अगली वैकेंसी ही लेगी। तो थोड़ा 10 दिन 15 दिन 20 दिन डिले ही हो जाए, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। तो ये साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था और इसी प्रकार एग्जाम फाइटर मेरे साथ जुड़े रहें आगे के अपडेट्स को पाने के लिए, क्लासेस के लिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।